A very good morning, students. Welcome to your English class. Yesterday we started with lesson 10, The Clever Frog. Today we will continue with the reading of this chapter. I hope you have read this page very well and must have underlined the new words as well. If you have still not read and not underlined those words, do it now only. I will begin with the next page reading. Let me recall you a little bit of the story which we read yesterday. That story which we are reading is about a clever frog. It was a hot day and he was feeling very hot and tired. So he saw a pond filled with water and he jumped into that water, into that pond and swam for a while. Afterwards, he came out and he hopped on a big rock. Then he started looking around for a good place to rest. And where did he find that place to rest? It was a bush which was on the top of the hill. So he started hopping towards that hill, but suddenly a tiger who was sitting under a tree came. He pounced at him and caught him. Why did the tiger caught him? Why did the tiger catch him? To eat him, to eat that frog. Let's see what happens in the story. The frog was very afraid, but he was clever. He said, "Wait, Mr. Tiger, I know you want to eat me, but I am so dirty. Let me wash myself first, then you can eat me. I will be clean and tasty to eat." Wow, what a clever frog! कितना स्मार्ट है, कितना क्लेवर है. अपने आप को बचाने के लिए देखो उसने क्या बोला टाइगर को कि खा लेना आप मुझे, बट मैं अभी बहुत डर्टी हूँ और डर्टी को मत खाओ. और मैं क्या करता हूँ, अपने आप को वॉश कर लेता हूँ और उसके बाद आप मुझे खा लेना. अब टाइगर 2 मिनट तो सोचेगा और सोचने के बाद हो भी सकता है वो उसको अलाउ कर भी दे, क्योंकि नेक्स्ट पिक्चर में हमें दिख रहा है कि फ्रॉग पानी में है. तो इसका मतलब टाइगर उसे अलाउ कर देगा. किस चीज़ के लिए? कि अपने आप को वॉश कर लो. देखते हैं टाइगर ने क्या किया. आई एम ऑन द नेक्स्ट स्टेंजा नाउ. द टाइगर थॉट फॉर सम टाइम, देन ही सेड, आई थिंक यू आर राइट. आई शुड नॉट ईट अ डर्टी फ्रॉग. अब उसने बोला मुझे डर्टी फ्रॉग को नहीं खाना चाहिए. आई कैन बी सिक. ऑब्वियसली अगर हम डर्टी फूड खाते हैं तो क्या होता है, हम बीमार पड़ सकते हैं. तो सेम बात टाइगर को भी अपने लगी. उसे अपनी चिंता हुई कि अगर मैं डर्टी फूड खाऊंगा तो मैं सिक हो सकता हूँ, बीमार हो सकता हूँ. गो एंड वॉश योर सेल्फ क्विकली. उसने बोला जल्दी जाओ और खुद को अच्छे से वॉश कर लो. आई एम वेटिंग हियर फॉर यू, बट कम बैक सून. सेइंग दिस, द टाइगर लेट द फ्रॉग गो. और अब उसने फ्रॉग को जाने दिया. पुअर टाइगर, उसको नहीं पता उसने कितनी बड़ी मिस्टेक कर दी. फ्रॉग वॉज वेरी क्लेवर, वो तो अपनी जान बचाने के लिए ऐसा बोल रहा था. एंड दिस इज़ वेरी स्मार्ट आंसर बाय फ्रॉग. इमीडिएटली उसके दिमाग में कितनी जल्दी आया ये चीज़, और टाइगर ने सोचा ही नहीं व्हाट ही इज़ डूइंग. लेट्स रीड द थर्ड स्टैंजा नाउ. हॉप हॉप हॉप, द फ्रॉग हॉप्ड टू द पोंड. हॉपिंग करते करते, जंप करते करते फ्रॉग कहाँ चला गया? पोंड में, तालाब में. एंड जम्प्ड इनटू इट, और उसके अंदर जंप कर गया. देन ही वॉज टू टाइगर एंड ही वेव्ड टू द टाइगर. वेव्ड मतलब हाथ हिलाना. बाय बोलते हैं जैसे हम हेलो बोलते हैं. वेव्ड टू द टाइगर, और टाइगर को भी लगा कि स्माइल की टाइगर ने. द टाइगर स्माइल्ड एट हिम. द फ्रॉग टर्न्ड अराउंड. He swam away as fast as he could. Soon the tiger could not see him anywhere. अब स्मार्ट फ्रॉग ने क्या किया? पहले तो आराम से पानी में जंप किया और टाइगर को देख के अपना हाथ हिलाया ताकि टाइगर को लगे कि फ्रॉग उसे ही देख रहा है. टाइगर ने भी स्माइल किया कि चलो अभी अपने आप को वॉश करके फ्रॉग विल कम टू मी. और फ्रॉग पीछे मुड़ा. टर्न्ड अराउंड मतलब पीछे घूमा. उसने तेज़ तेज़ स्वैम किया, तेज़ तेज़ तैरना शुरू किया. इतनी तेज़ जितनी वो कर सकता था. एज फास्ट एज ही कुड. जितनी फास्ट वो कर सकता था उतनी फास्ट उसने तैरना शुरू किया. और देखते ही देखते वो तैरते तैरते
वहाँ से ऐसे गायब हुआ कि वो अब टाइगर को नज़र नहीं आ रहा था। टाइगर कुड नॉट सी हिम एनीवेयर। टाइगर को अब वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो क्या लग रहा है आपको ये स्टोरी सुन के? बच गया होगा वो फ्रॉग, भाग गया होगा ना कहीं। ही मस्ट हैव रन अवे एंड ही मस्ट हैव सेव्ड हिमसेल्फ। आगे पढ़ते हैं फोर्थ स्टेंजा। द टाइगर वेंट नियर द पोंड। He waited and waited for the frog to come out. He waited for a long time. Then he lay down by the side of the pond. Soon he was fast asleep. हमें पिक्चर में ही दिख रहा है कि उस टाइगर को तो नींद आ गई है। और कहाँ सो रहा है वो? वेयर ही इज स्लीपिंग नियर दैट पोंड एरिया। तो इस स्टेंजा में वो बोल रहे हैं टाइगर पास गया पोंड के और वहाँ बैठकर फ्रॉग के लिए उसने वेट की, काफ़ी देर वेट की, वेरी लॉन्ग टाइम। और जब बहुत देर वेट करने के बाद भी वो नहीं आया तो हम कई बार क्या होता है, वेटिंग इज़ एक्चुअली वेरी बैड। सबसे गंदा काम होता है किसी की वेट करना, राइट। जैसे अब आप रेडी हो गए, अब फटाफट से रेडी हो गए, आपको किसी पार्टी में जाना था या कहीं बाहर जाना था और कोई और मेंबर घर का वो अभी तक रेडी नहीं हुआ, तो क्या होता है, हमें गुस्सा आने लग जाता है क्योंकि वेट करना बहुत मुश्किल लगता है। अब टाइगर वेट कर रहा था और वेट करते करते कई बार ना हम लोग बहुत लेथार्जिक और लेज़ी भी फील करने लग जाते हैं। द सेम थिंग हैपेंड विद टाइगर। उसे नींद सी आने लगी, सुस्ती सी आने लगी एंड धीरे धीरे फिर वो लेट गया। ले डाउन मतलब लेट गया। कहाँ पे? साइड ऑफ द पूल पे, आसपास ही पूल के, पोंड के लेट गया। और अब पोंड के आसपास लेटने पे धीरे धीरे उसे वहाँ पर नींद आ गई। सून ही वॉज फास्ट अस्लीप, जल्दी ही वो सो गया। इसका मीनिंग क्या है? जल्दी ही वो सो गया। अब ये स्टोरी यहाँ ख़त्म हो गई और इस स्टोरी के हिसाब से हमने क्या समझा कि वहाँ से फ्रॉग भाग गया एंड फाइनली फ्रॉग ने अपनी जान टाइगर से बचा ली। दिस इज़ ओनली अ स्टोरी कि हम अपने आप को एक्चुअली कई बार ग्रेट आइडिया से भी अपने आप को बचा सकते हैं। ऐसा होता है जो चीज़ हमसे बड़ी है, हमसे ज़्यादा पावरफुल है, तो सम टाइम्स हम बिना लड़े, बिना कोशिश किए ही उसके आगे हार मान लेते हैं कि ये तो मुझसे फाइनली जीतने ही वाला है और अब तो मैं फंस गया, अब तो मेरा कुछ नहीं हो सकता। बट एक्चुअली गिविंग अप इज़ वेरी बैड। डोंट गिव अप एवर। कभी भी अपने आप को ये नहीं सोचना कि बस अब तो मुझसे होगा ही नहीं। हर चीज़ हो सकती है, हर चीज़ पॉसिबल है। और वो कब पॉसिबल है? हम कई बार माइंड से अगर आइडिया सोच लें, चीज़ें सोच लें। आवर माइंड वर्क्स वेरी शार्पली, वेरी फास्टली एज वेल। तो अगर हम कुछ आइडिया सोच लें तो समटाइम्स इट्स नॉट अबाउट द साइज ऑफ एनिमल, इट्स नॉट अबाउट द साइज ऑफ आवर एनिमी, इट्स नॉट अबाउट द पावर ऑफ आवर एनिमी, इट्स ऑल अबाउट द पावर ऑफ आवर माइंड। माइंड कितनी ज़्यादा पावरफुल है और कितना जल्दी रिस्पॉन्स करते हैं हम चीज़ों को, वो मैटर करता है। तो जैसे कि उस फ्रॉग ने अपनी क्लेवरनेस से अपनी जान बचाई, ऐसे ही किसी भी सिचुएशन का सामना हम भी कर सकते हैं बाय बीइंग सो स्मार्ट एंड बीइंग सो एक्टिव एंड बीइंग सो अलर्ट।